वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक 50 रुपीज़ के आसपास के स्टॉक के बारे में। स्मॉल कैप पेनी कैप, आप पेनी स्टॉक आप बोल सकते हो। 50 रुपीज़ का स्टॉक है, लेकिन इसके जो फंडामेंटल्स है ये ग्रोइंग देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का बिजनेस और कस्टमर जो बेस है ये हमें बढ़िया देखने को मिल रहा है। तो ऐसे स्टॉक को स्टडी करना डेफिनेटली बनता है, जो स्टॉक में आने वाले समय में हमें एक अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पज, सो टेक इट एज अ एजुकेशनल पर्पज। आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन हियर, नाइदर बाय नॉर अ सेल, सो प्लीज़ टेक इट एज अ एजुकेशनल पर्पज। सो सबसे पहले अगर हम कंपनी का बिजनेस देख ले, बिजनेस ओवरव्यू कर ले, तो यहाँ पे कंपनी जो इनकॉर्पोरेट है ये 1994 से कंपनी काम कर रही है और एविएशन एंड डिफेंस मैन्युफैक्चर एंड सर्विस में ये कंपनी काम करते हुए देखने को मिल रही है। कैपेबिलिटीज़ फॉर ग्रोथ में ये भी दिख रही है कि इन सेक्टर्स में कंपनी की एक अच्छा होल्ड या ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी 2 डिवीजन में डिवाइडेड है, नेमली टी एंड एरोस्पेस एंड डिफेंस इंजीनियरिंग में जो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज में कंपनी काम करती है, और दोनों ही बिजनेसेस में कंपनी का होल्ड हमें बढ़िया देखने को मिल रहा है। और हम जानते हैं कि डिफेंस और एरोस्पेस में जो है इंडिया की मेक इन इंडिया के चलते एक अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। सो अंडर ₹50 कोई ऐसा स्टॉक मिले जो डिफेंस और एरोस्पेस में अच्छा कर रहा हो तो डेफिनेटली ऐसे स्टॉक्स को स्टडी कर लेना चाहिए। ये करीबन 27 ईयर्स से टी डिवीजन में भी काम करती है और 9 सालों से हमें एरोस्पेस और डिफेंस डिवीजन में काम करते हुए देखने को मिल रही है। जियोग्राफिकल स्प्लिट अगर हम इसका देखें तो कंपनी करीबन 65% का एक्सपोर्ट करती है और डोमेस्टिकली 35% कंपनी का जो है बिजनेस देखने को मिलता है। कंपनी एक्सपोर्ट जो है ये टी के मामले में अगर बात करें तो कनाडा, यूके, जर्मनी, नीदरलैंड, यूएई, सऊदी अरेबिया और इजिप्ट जैसे कंट्रीज़ में हमें एक्सपोर्ट करते हुए देखने को मिलती है। वहीं एरोस्पेस एंड जो डिफेंस है ये डिवीजन में अगर हम मेजर एक्सपोर्ट की बात करें तो करीबन 80% का ये यूएई, यूरोप और इजराइल में देखने को मिल रहा है। तो एक 80% का एरोस्पेस एंड डिफेंस की कंपनी जो एक्सपोर्ट में है, ऐसे कंपनी को हम डेफिनेटली यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे कस्टमर बेस भी अगर देखा जाए तो एरोस्पेस और डिफेंस के डिवीजन में जो कस्टमर बेस है ये 26+ कस्टमर्स जो है ये मेनली रेवेन्यू जनरेट करने में काम आ रहे हैं। वहीं पे FY25 में एक्सपोर्ट 30% से ग्रोथ हुआ है इनका टोटल कस्टमर बेस के, और मेजर कस्टमर जो है A&D डिवीजन के ये जो है बोइंग कंपनी देखने को मिल रही है। यूएई में 30, यूएसए में 38% FY24 का हमें देखने को मिला, और 45 जो था % का एक्सपोर्ट ये 2022 में हमें देखने को मिला था। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, फिर हम आगे की स्ट्रेंथ, कंपनी की वीकनेसेस और उसके अलावा एक शॉर्ट में की ग्रोथ जो है कंपनी का ये भी देखेंगे, और एट द एंड हम हमारा व्यू भी देखेंगे। सबसे पहले अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो 193 करोड़ का मार्केट कैप है। बहुत ही छोटा पेनी स्टॉक या एकदम माइक्रो कैप टाइप का स्टॉक ये देखने को मिल रहा है। तो ऑब्वियस है वोलेटिलिटी भी इतनी रहेगी, रिस्क मैन फैक्टर भी रहेगा, इस चीज़ में को कंसिडर करते हुए चलना। स्टॉक जो पीई है ये 9.92 है। सेक्टोरियल पीई से ऑब्वियस है ये स्टॉक जो है अंडर वैल्यूड देखने को मिलता है। वहीं पे ROCE 10 का है, ROE 10.8 तक देखने को मिल रहा है। करंट प्राइस 51.3 रुपीज़ का देखने को मिलता है। डिविडेंड यील्ड कंपनी का 0.78% है। फेस वैल्यू 2 का है। वहीं पे अगर हम डेप की बात करें तो 78.5 करोड़ का डेप है। डेप टू इक्विटी रेशियो 0.35 है, टॉलरेबल है। करंट असेट 95.4 करोड़ के है, कंपैरेटिवली डेप असेट्स ज़्यादा है। इन्वेंट्री कंपनी के पास 44.6 करोड़ की देखने को मिल रही है। पेट्रोस के स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक फिट बैठता हुआ नजर आता है। यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात कर ले तो सेल्स जो है कंपनी के आप देख सकते हैं 150 करोड़, 182 करोड़ एंड 196 करोड़। तो सेल्स ग्रोइंग देखने को मिल रहा है। एक्सपेंसेस भी वहीं पे कंपनी के बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पे अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1 करोड़, आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात हम कर रहे हैं, 1 करोड़, 20 करोड़, 90 करोड़, थोड़ा फ्लक्चुएशन है स्टिल।
प्रॉफिट ग्रोइंग देखने को मिल रहा है। जो अर्निंग पर शेयर है ये भी बढ़िया देखने को मिलता है। कंपनी पिछले कुछ सालों से 2019 से कंसिस्टेंसी से डिविडेंड पे कर रही है। यहाँ पे बैलेंस शीट में रिजर्व्स आप देख सकते हैं 167 करोड़, 182 करोड़, 216 करोड़ के देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे कंपनी के टोटल एसेट्स में भी ग्रोथ देखने को मिलती है। वहीं पे अगर हम बात कर ले शेयर होल्डिंग पैटर्न की, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर सच काइंड ऑफ टाइनी पेनी स्टॉक और मिनी काइंड स्टॉक्स। सो यहाँ पे जो प्रमोटर का होल्डिंग है ये 74.80% है, जो कि एक पॉजिटिव फैक्टर है। एक छोटे से स्टॉक में, पेनी स्टॉक में प्रमोटर का होल्डिंग यानी प्रमोटर का विश्वास है, ऐसे हम बोल सकते हैं। FIS 1.16% का देखने को मिल रहा है और DIS 2.66% और वहीं पे पब्लिक जो है 21.38% से देखने को मिल रही है। सबसे पहले हम देखते हैं ये स्टॉक कौन सा है, इसके बाद हम बात करेंगे इसके स्ट्रेंथ, वीकनेसेस और एक ओवरव्यू के बारे में। हम जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहे थे वो था रोसेल इंडिया लिमिटेड। रोसेल इंडिया लिमिटेड जो है ये करीबन 51 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करता हुआ हमें दिख रहा है। वहीं पे अगर हम इसका 5 साल के रिटर्न्स की बात कर ले तो सिर्फ 40% देखने को मिलते हैं। वहीं पे मैक्सिमम रिटर्न्स की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे ये हमें 400+ रिटर्न्स मैक्सिमम में देखने को मिल रहे हैं। उससे भी एक मैंने इसके पहले भी आपको बताया है कि जो पेनी स्टॉक्स होते हैं, स्मॉल कैप होते हैं, माइक्रो कैप होते हैं, इनका चार्ट पैटर्न मैक्सिमम देखना चाहिए। ये अपवर्ड मूवमेंट दे रहा है, आप देख सकते हैं क्लियरली अपसाइड जा रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम इसको पॉजिटिव फैक्टर में ले सकते हैं। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये स्टॉक एक स्पेसिफिक मूव लेके फिर अच्छा खासा करेक्शन देता है, फिर स्पेसिफिक मूव, देन करेक्शन, देन और फिर एक बड़ा करेक्शन। इससे हमें ये तो पता चलता है कि अभी तो ये अपने टॉप से नीचे है, लेकिन एक अच्छा लेवल पार करने के बाद एक अच्छी वोलेटिलिटी या क्रैश हमें देखने को इसमें मिल सकता है। रोसेल इंडिया लिमिटेड जो है इसमें अगर कुछ स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की बात जो कि बहुत ज़रूरी है हमें जानना। सबसे पहले अगर हम स्ट्रेंथ की बात कर ले तो हाई प्रमोटर का होल्डिंग एक माइक्रो कैप पेनी स्टॉक टाइप के स्टॉक में अगर हो तो ये कंपनी को स्टेबिलिटी और कंट्रोल देता है, जो कि लॉन्ग टर्म अलाइनमेंट के लिए प्रमोटर का इंटरेस्ट है, ये समझ में आता है। सो सबसे पहला स्ट्रेंथ तो कंपनी का ये देखने को मिल रहा है। कुछ जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, FIS, म्यूचुअल फंड, DIS, ये हमें स्मॉल कैप्स में जेन्युइनली देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर किसी स्टॉक में ये है तो ये शो करता है कि प्रमोटर्स जो हैं ये भी आउटसाइडर हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशन के चलते वो इन्वेस्ट कर सकते हैं और कुछ कॉन्फिडेंस उनका और प्रमोटर्स का दोनों का ही इस स्टॉक में हमें म्यूचुअली देखने को मिल रहा है। जो फोर्थ यहाँ पे स्ट्रेंथ कंपनी की देखने को मिलती है रोसेल इंडिया की, वो है रियल बिजनेस ऑपरेशंस है, जैसे कि टी स्टेट्स एंड एक्सपोर्ट्स देखने को मिलता है। तो जस्ट नॉट प्रिपेयर अ शेल माइक्रो कैप, ये इस तरह का स्टॉक नहीं है। रिसेंट एक्विजिशन जो है कंपनी का टी स्टेट का 2025 का, ये सिग्नल देता है कि मैनेजमेंट का इन्वेस्टमेंट जो है ये कोर बिजनेस को ग्रोथ करना या बढ़ाने का देखने को मिल रहा है, विच इज़ वन ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर फॉर द कंपनी। रिजनेबल प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स इसके देखने को मिलते हैं, पॉजिटिव पैट देखने को मिलता है रिसेंट ईयर्स में, और मॉडेस्ट बट एक्सेप्टेबल रिटर्न ऑन इक्विटी डेफिनेटली यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर कुछ रिस्क की बात कर ले, क्योंकि इतना छोटी कंपनी है तो ऑब्वियस है इसके रिस्क होंगे और वो रिस्क जानना ज़रूरी है बिफोर यू रिसर्च और थिंकिंग टू इन्वेस्ट इन सच काइंड ऑफ स्टॉक्स। सो ये एक माइक्रो कैप टाइप का स्टॉक है, एकदम स्टिल माइक्रो कैप है, एक स्मॉल कंपनी है, और ऐसी कंपनी का जो ट्रेंड होता है ये हायर रिस्क और एंड वोलेटिलिटी का होता है, और मे बी ये लिक्विडिटी इशू फेस कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग बहुत छोटी है, वह 1 से 2% ही हमें देखने को मिल रही है, तो ये बहुत बड़ा प्रेजेंस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का नहीं, और 1-2% तो वो अपने लॉस में भी छोड़ सकते हैं। तो सिर्फ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का होल्डिंग है, इसीलिए हम इसको पॉजिटिवली नहीं ले सकते। इसके अलावा जो थर्ड रिस्क है वो है टी बिजनेस से रिलेटेड, और वो है एग्रो और प्लांटेशन बिजनेस है, और इस वजह से कमोडिटी प्राइसेस के रिस्क के साथ, वेदर के साथ,
या क्रॉप यील्ड रिस्क के साथ, एक्सपोर्ट डिमांड के साथ फ्लक्चुएशन में आ सकता है और वहाँ पे टी बिजनेस जो है यहाँ पे हमें इफेक्टेड होते हुए इन सिचुएशंस आई तो देखने को मिल सकता है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो कंपनी के सेल्स ग्रोथ लास्ट 5 सालों में जो है रिपोर्टेडली वीक और निगेटिव देखने को मिले हैं। 5 सालों की हम बात कर रहे हैं, उसमें एज पर नोट जो है टी और एरोस्पेस कॉम्बो जो है ये पॉसिबली रेस्ट्रिक्टेड हमें इसके पहले देखने को मिलता था। स्मॉल कैप स्केल अगर 5वां इसका रिस्क देखें तो स्मॉल कैप स्केल है। स्मॉलर कैप कंपनियां जो होती है ये लिमिटेड रिसोर्सेस होता है इनके पास कंपेयर टू लार्जर पीयर्स जो इसके पीयर्स हैं, और एक्सपांशन और हेडिंग जो है ये मार्केटिंग का एक जरिया हो सकता है या इनको इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। अब की ग्रोथ ट्रिगर जिसकी जो हम देखेंगे रोसेल इंडिया के कि ऐसे कौन से की ग्रोथ ट्रिगर है जिसके चलते ये स्टॉक जो है अभी हेडलाइन में देखने को मिल रहा है या ये स्टॉक का हम एनालिसिस कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं कि आने वाले समय में ये अच्छा टेक ऑफ ले सकता है। तो सबसे पहला ट्रिगर करने वाला जो ग्रोथ ट्रिगर करने वाला जो फैक्टर है वो है इनका एक्सपांशन। अब ये टी स्टेट कैपेसिटी जो है इनकी ये एक्विजिशन के थ्रू रिसेंटली बढ़ा रहे हैं। रोसेल एक्वायर द दोदाम टी स्टेट आसाम की कंपनी इन्होंने जो है एक एक्वायर की है जो कि ऐड करेगा रेवेन्यू 1.8 मिलियन ये ऐड करेगा 1.8 मिलियन केजी का एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी तो इनका जो एक्सपोर्ट है जो करीबन मोर देन 80% हमें देखने को मिलता है ये बढ़ेगा और उस वजह से लार्जर प्रॉफिटेबिलिटी या पोर्टफोलियो में हम एक लार्जर लिस्टेड देखने को मिल रहा है इस एक्विजिशन के बाद। और इनकी प्रोडक्शन के साथ साथ 40% से इनका जो है एक सस्टेनेबल बूस्ट हमें आउटलुक देखने को मिलेगा। सेल्स में वॉल्यूम बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। स्केल अप जो है इनके ट्रांसलेटेड देखने को मिलेंगे जो कि हायर रेवेन्यू जनरेट करेंगे, बेटर इकोनॉमिक स्केल होगा, इम्प्रूव्ड इनकी जो है पावर बाइंग और डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट्स दोनों में ही पावर बढ़ते हुए हमें नजर आएगी। ये इनके बेनिफिट हमें एक्विजिशन की वजह से देखने को मिलेंगे और आने वाले समय में इस बेनिफिट के चलते स्टॉक भी जो है अच्छा हमें एक ग्रोथ में देखने को मिल सकता है। वहीं पे सेकंड जो फैक्टर है जिसकी वजह से ग्रोथ ट्रिगर करेगी रोसेल इंडिया की वो है स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट डिमांड प्लस प्रीमियम क्वालिटी पोजिशनिंग। अब ये ऑर्थोडॉक्स आप बोलिए या सीटीसी टी बोलिए लेकिन रोसेल क्लेम करता है कि उनकी जो टी है ये ऑर्थोडॉक्स और सीटीसी है यानी रियलाइजिंग हायर दैन एवरेज प्राइस कंपेयर टू मेनी आसाम विलास प्रोड्यूसर्स। अब ऐसे में एक प्राइसिंग के साथ प्रीमियम क्वालिटी की टी मिलेगी तो ऑब्वियस से एक्सपोर्ट के वॉल्यूम्स जो है ये बढ़ेंगे और एफओ एक्सपोर्ट्स के वॉल्यूम बढ़े हैं 2024 FY25 में और ऑन क्रॉप प्रोडक्शन जो है ये इंक्रीज हुआ है। एक्सपोर्ट 24% से प्रीवियस ईयर में हमें बढ़ता हुआ नज़र आया है। तो आने वाले समय में अगर ये चीज़ें होगी तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि कंपनी की एक अच्छी ग्रोथ दिखेगी। जो डिमांड है एक्सपोर्ट मार्केट में वो यूके, UAE, सऊदी अरेबिया और अदर मिडल ईस्ट कंपनी में देखने को मिलती है प्लस CIS में। सो रिमेन की ग्रोथ जो लेवल रहेंगे उसके चलते ग्लोबल डिमांड क्वालिटी ब्लैक टी ये जो है ये बनी रहेगी। अगर हम इस पे एक ओवरऑल व्यू देखें तो या हम ये भी बोल सकते हैं किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए ये स्टॉक फिट बैठेगा। रोसेल इंडिया स्टॉक जो है ये फिट बैठ सकता है स्मॉल कैप, मिड कैप, रिस्क लेने वाले, मॉडरेट रिटर्न होल्डिंग्स वालों के लिए, स्पेशली इफ यू बिलीव इन लॉन्ग टर्म वैल्यूज ऑफ अ टी बिजनेस प्लस एनी रिवाइवल इन एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। तो डेफिनेटली ऐसे के लिए ये स्टॉक फिट है। या हम बोल सकते हाई रिस्क वाले जो लोग हैं, हाई रिस्क हाई रिटर्न टाइप के, उन लोगों के लिए डेफिनेटली स्मॉल कैप में जाना एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है, लेकिन लिमिटेड लिक्विडिटी डेफिनेटली रहेगी। अगर आपको विश्वास है कि टी सेक्टर जो है ये आने वाले समय में अच्छा कर सकता है एक्सपोर्ट्स में या प्राइस साइकिलिंग में, तो डेफिनेटली एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस के साथ ये रिड्यूस रिस्क में आपको एक
अच्छी अपॉर्चुनिटी दिला सकता है. दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस. इफ़ यू want to invest or thinking about the stock, so please ask your financial advisor. I am not giving any financial advice here. Thanks for watching.